हाँ तो बच्चों, आज आप लोगों को मैं वर्णिका से चैप्टर 5 धरती कब तक घूमेगी ये कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, ये एक राजस्थानी कहानी है और इस कहानी का लेखक सावर दैया है। बच्चों, ये एक राजस्थानी कहानी है और इस कहानी का लेखक सावर दैया है। सावर दैया ने धरती कब तक घूमेगी इस कहानी के माध्यम से एक माँ और बेटे के बीच पारिवारिक विवाद में जो परेशानियां आता है, जो उलझने आता है, उसको इस कहानी के माध्यम से बड़े ही मार्मिक और बड़े ही सुंदर ढंग से रिप्रेजेंट किया है। तो बच्चों, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ेंगे, सभी फटाफट वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिहार का नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ कोचिंग सेंटर है। यहाँ से आपको जो वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा वो आपके एग्जाम में 100% यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न लड़ेंगे। आप लोग ईमानदारी से हमारे चैनल से जुड़िए और मेहनत कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप नंबर 1 पर सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट करके आप आएंगे। तो बच्चों देखेंगे, अब ज़्यादा देर किए बिना हम लोग इस कहानी की ओर मुड़ते हैं और इस कहानी पर ध्यान देते हैं। सब एक बार फटाफट वीडियो को लाइक करें और सब जुड़िए फटाफट हमारे चैनल से। तो बच्चों, समझने की कोशिश करेंगे। अब ज़्यादा विलंब किए बिना ही हम लोग इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग समझ ही गए होंगे कि सर आज हम लोगों को धरती कब तक घूमेगी इस कहानी को समझाने जा रहे हैं। तो बच्चों, धरती कब तक घूमेगी ये एक राजस्थानी कहानी है। धरती कब तक घूमेगी ये कैसी कहानी है बच्चों? ये एक राजस्थानी कहानी है और इस कहानी का लेखक सावर दैया है बच्चों। इस कहानी का लेखक सावर दैया है बच्चों। सावर दैया का जन्म 10 अक्टूबर 1948 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 10 अक्टूबर 1948 ईस्वी को हुआ था। सावर दैया का जन्म 10 अक्टूबर 1948 ईस्वी को हुआ था बीकानेर के राजस्थान में। सावर दैया का जन्म 10 अक्टूबर 1948 ईस्वी को राजस्थान के बीकानेर में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? राजस्थान के बीकानेर में। बच्चों, सावर दैया की मृत्यु 30 जुलाई 1992 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 30 जुलाई 1992 ईस्वी को हुआ था। बच्चों, ये जो धरती कब तक घूमेगी ये कैसी कहानी है बच्चों? राजस्थानी कहानी। और इस कहानी का हिंदी अनुवादक सावर दैया ही है बच्चों। यानी इस कहानी को राजस्थानी भाषा में भी सावर दैया ही ने लिखा था और इसको हिंदी में भी अनुवाद उसी ने किया था। हिंदी में भी अनुवाद सावर दैया ही ने किया था। बच्चों, एक बार मैं यहाँ तक समझाया हूँ, एक बार इस ऑब्जेक्टिव को मैं रिपीट करना चाहूँगा कि कौन कौन बच्चे इसको स्पष्ट तरीके से समझें, ये पता चल जाएंगे। तो बच्चों बताइए, धरती कब तक घूमेगी ये कैसी कहानी है? तो राजस्थानी कहानी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि धरती कब तक घूमेगी ये कैसी कहानी है तो आप जवाब देना राजस्थानी कहानी। बच्चों, पूछा जाए कि धरती कब तक घूमेगी इस कहानी का लेखक कौन है तो जवाब देना बच्चों सावर दैया। क्या जवाब दोगे? सावर दैया। बच्चों, पूछा जाए कि सावर दैया का जन्म कब हुआ था तो आपका जवाब होना चाहिए 10 अक्टूबर 1948 ईस्वी को। 10 अक्टूबर 1948 ईस्वी को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सावर दैया का जन्म कहाँ हुआ था तो बच्चों जवाब देना राजस्थान के बीकानेर में। कहाँ हुआ था? राजस्थान के बीकानेर में। सावर दैया की मृत्यु कब हुई थी तो बच्चों जवाब देना 30 जुलाई 1992 ईस्वी को। 30 जुलाई 1992 ईस्वी को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धरती कब तक घूमेगी इस कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है तो आपका जवाब होना चाहिए सावर दैया। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा ये लेखक का परिचय रहा और ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहा। आप इसको गहरे दिल से मंथन करें, आप बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में परफॉर्मेंस करके आएंगे। तो चलिए, अब बिना देर किए हम अब कहानी की ओर मुड़ रहे हैं। बच्चों, आप लोग गांव घर में ऐसे कई कहानी सुने होंगे, कई कहानी देखे होंगे कि किसी घर में एक माँ रहते हैं और उनके 3 बेटे होते हैं। तो सावर दैया ने इस कहानी को भी धरती कब तक घूमेगी शीर्षक में सीता को मुख्य पात्र बनाते हुए, मुख्य पात्र इसमें किसको बनाया बच्चों? सीता को। सीता को मुख्य पात्र बनाते हुए माँ और बेटे के बीच घर में जो परेशानियां आता है, जो उलझने आता है, जो समस्या आता है, उस पर बड़ा व्यंग्यात्मक मतलब ढंग से चर्चा किया है। तो बच्चों समझने की कोशिश करेंगे। सीता एक विधवा औरत थी और ये बूढ़ी भी था। सीता एक विधवा औरत थी। इनका 3 बेटे थे। बड़ा बेटे का नाम कैलाश था,
बड़ा बेटे का नाम क्या था बच्चों? कैलाश। मंझले का नाम नारायण था। मंझले का क्या था नाम बच्चों? नारायण। और छोटे बेटे का नाम बिरजू, या इसको लोग बीजू भी कहते थे। फिर से बच्चों जवाब देंगे। सीता को कितने बेटे थे? 3 बेटे। बड़ा बेटा का नाम कैलाश, मंझले का नारायण, छोटा का बिरजू, इसको लोग बीजू भी कहता था। बच्चों बड़ा बेटे के जो पत्नी थी इसका नाम राधा था। बड़ा बेटे का जो पत्नी थी इसका नाम राधा था। और छोटा मंझले बेटे जो नारायण था इसका पत्नी का नाम भवरी था। और छोटा बेटा जो बिरजू था जिसको बीजू बीजू कहता था, इसका पत्नी का नाम पुष्पा था। बच्चों सीता ये एक विधवा औरत थी, इसको अपने ही घर में घुटन महसूस होती थी। अपने ही घर में इसको कैसा महसूस होता था? घुटन। पूछ सकते हो कि सर सीता को अपने ही घर में कैसे घुटन महसूस होता था? सबको तो अपने घर में अच्छा लगता है, तो सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस क्यों होता था? तो सीता को अपने घर में घुटन महसूस इसलिए होता था बच्चों, क्योंकि कभी कभी किसी किसी घर में आप लोग देखे होंगे कि बहुतों का बेटा लापरवाह करता है, अपने माँ पर ध्यान नहीं देता है, उनकी हाल चाल नहीं पूछता है, कैसी हो माँ, आपका तबीयत कैसे है, आप खुश हैं कि नहीं हैं, ये सब किसी किसी घर में बेटे लोग नहीं करता है, उनको छोड़ देता है, लापरवाह होकर के उनको माँ को छोड़ देता है। उसी प्रकार ये तीनों बेटा सीता से ना इनकी हाल चाल पूछता था, ना इनकी तबीयत कैसी है पूछता था, ना कभी सुख दुख में इनके पास जाके बैठता था। इसलिए सीता को लगता था कि इतना भरे घर, पोता पोती बेटा बेटी पुतोह होते हुए भी मेरा कुछ नहीं है। और यही सब सोच करके सीता को घुटन महसूस होता था। क्या महसूस होता था बच्चों? घुटन महसूस होता था। कुछ दिन की बात है कि ये तीनों भाई एक फैसला लिया कि ये जो माँ है इनका, जो सीता है, इनको सबने महीने भर रोटी खिलाने का फैसला लिया। इन फैसले से सीता को बहुत तकलीफ हुआ। बच्चों आप लोग देखे होंगे कि एक माँ कई बच्चे को पास लेता है, और एक माँ अपने कई बच्चे को पोस पाल लेता है, लेकिन जब माँ को खिलाने की जरूरत पड़ता है तो ये 3 बेटा भी मिलकर के अपने एक माँ को नहीं खिला पाता है, और माँ को महीने दिन के लिए अलग अलग कर देता है कि 1 महीना हमारे यहाँ खाएगा, 1 महीना हमारे यहाँ, और 1 महीना हमारे यहाँ। इन सब बात को सोच करके सीता को घर में बहुत घुटन महसूस होता था। सीता को ऐसा लगता था कि कवि ने, ये सावर दैया जो कवि है, वो सीता को धरती माता की उपमा दे करके रिप्रेजेंट किया है कि धरती कब तक घूमेगी। सीता को धरती माता की उपमा दिया कि एक धरती माता पूरे संसार की बोझ उठा सकता है, लेकिन पूरे संसार मिलकर के भी उस धरती माँ की बोझ नहीं उठा पाया। यानी ये एक धरती माता तीनों बेटे को बोझ उठा सकता है, लेकिन ये तीनों बेटे मिलकर के एक माँ की बोझ नहीं उठा पाया, और इसको महीने दिन के लिए तीनों के यहाँ घुमा रहा है। ये सीता को अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन क्या हुआ बच्चों कि सीता अपने ही घर में बैठ करके कुछ सोच रही थी। तब तक क्या हुआ कि ये देखिए उसका पोता पोती है, ये इसका पोता पोती है, सीता का पोता पोती है। ये लोग श्रावगियों के पाटे पर शाम को खेल खेल रहा था। बच्चों का खेल खेल रहा था कि माई रे माई रोटी दे। आंख बंद करके बच्चे खेल खेलता है कि माई रे माई रोटी दे। तो उस खेल में क्या हो रहा था कि बच्चे एक के यहाँ रोटी मांगने जाता था, वो कहता था नहीं दूसरे के यहाँ जाइए, फिर दूसरे के यहाँ रोटी मांगने जाता था, वो कहता था नहीं दूसरे यहाँ जाइए। और इस खेल को सीता देख रहा था बैठ करके। सीता को लगा कि बिल्कुल बच्चे के इसी खेल जैसा मेरे साथ हो रहा है। हम कभी महीने दिन की रोटी इसके यहाँ खाते हैं, और समय पुरने पर तुरंत ये दे देता है कि आगे वाले घर में जाइए, फिर समय पुरने पर ये इशारा दे देता है कि आगे वाले घर में जाइए। यानी जिस तरह धरती घूम रहा है उस तरह हमको घूमना पड़ रहा है। इन सब बात को लेकर के काफ़ी तकलीफ हो रहा था। एक दिन क्या हुआ
कि कैलाश चाय पी रहा था, माँ को भी चाय पीने दिया और उसके बाद बाकी सब भाई को गुस्से में बुलाया, बोला कि माँ अकेले हमारा ही है, तुम लोग को भी माँ है, तुम लोग भी सब मिलकर के इसको ये करो। तो महीने दिन के लिए बांट दिया, लेकिन उससे भी जब कैलाश का मन नहीं भरा तो माँ को 50-50 रुपये महीने पर, उससे भी जब मन नहीं भरा। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सब पीछे में जाता हूँ, थोड़ा सा बैक जाता हूँ बच्चों। फाल्गुन का दिन था, उसके 3-4 दिन बाद नरसिंह जी वाले दिन खाना खाते हुए, नरसिंह जी वाले दिन को खाना खाते हुए उसे लापसी ला करके दिया, और लापसी सीता को बिल्कुल कैसा लगा बच्चों? फीका लगा। बिल्कुल कैसा लगा? फीका। क्योंकि इतना ही लोग टेंशन में रख, सब बेटा पुतोह मिलकर के इतना झगड़ा करता था, इसको उस तरह से सम्मान नहीं देता था, इसको कुछ अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद क्या हुआ बच्चों कि ये जो भवरी जो है, इसका मंझली पुतोह के बेटा का जन्मदिन था। क्या था बच्चों? बेटा का जन्मदिन। बेटा के जन्मदिन पर भवरी जो है रसमलाई बनाया। भवरी क्या बनाया? रसमलाई। और उस दिन माँ का पारी था छोटे के यहाँ, बिरजू के यहाँ रहने का। तो भवरी ने रसमलाई बनाया और माँ को दे दिया। तो बिरजू की पत्नी जो पुष्पा थी, वो इस पर बोल भी पड़ी कि अपने अमीरीपन का धौंस हमको दिखाते हो, हमारे तरफ जब माँ है तो तुम रसमलाई ला के देते हो, रसमलाई खिलाते हो, नहीं खाएगा आपका रसमलाई। अभी माँ उसका रसमलाई का 1 ग्राम भी मुंह में नहीं रखा और पुष्पा लड़ने लगा। तो ये सारे उलझनों को सुन करके माँ को तो अपने घर में घुटन महसूस हो रहा था, और अंत में कैलाश ने एक दिन तीनों भाई को बुला करके ये फैसला ले लिया कि माँ को इस तरह लुढ़कना, एक के यहाँ लुढ़कना, फिर दूसरे के यहाँ लुढ़कना, ऐसा ठीक नहीं होता है। इसलिए माँ को महीने की 50-50 रुपये दे करके दे दिया करो, तीनों भाई मिल करके। यानी माँ को कितने रुपये देने की फैसला किया? 50-50 रुपया देने का फैसला, यानी टोटल 150 रुपया ये देने की फैसला किया। इस फैसले को देख करके सीता को अच्छा नहीं लगा, इनके आंख से आंसू आ गया, लेकिन बेचारी ये आंख से आंसू को पोंछ करके और फैसला ले लिया कि बेटे तो हमको माँ जैसा सम्मान नहीं दे रहा है, ये तो हमको मजदूरी के रूप में पैसा देता है। तो इसको, सीता एक सम्मानजनक महिला है, इसको सम्मान चाहिए, और सम्मान के लिए सही जो माँ का मतलब माँ का जो सम्मान होता है, जो माँ का आदर होता है, जो माँ के लिए चाहिए, वो ये चाह रहे थे, लेकिन बेटे लोग इसको वो पूरा नहीं किया, और एक मजदूर के तरह 50-50 रुपया देने के लिए माँ को खोजने लगा, जिसके कारण सीता को बहुत अच्छा नहीं लगा। और एक दिन रात को अंधेरे में भटकते भटकते ये घर से अपना पल्ला पूरा सब बोरिया बिस्तर बांधा और चला गया। कौन? सीता, अपने बेटा पुतोह को छोड़ करके। तो बच्चों ये हमारा कहानी रहा। इसमें देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि सीता कौन थी? तो सीता एक बूढ़ी औरत थी, ये विधवा था, इनका पति मर गया था। बच्चों पूछा जा सकता है कि सीता के बड़ा बेटा का नाम क्या था? तो कैलाश। सीता का बड़ा पुतोह का नाम क्या था? तो राधा। सीता के मंझला बेटा का नाम क्या था? तो नारायण। सीता का मंझली पुतोह का नाम भवरी, और छोटा बेटा का नाम बिरजू या बीजू, और छोटी पुतोह का नाम पूछे तो पुष्पा। बच्चों पूछा जाएगा कि सीता को रसमलाई किसने दिया? तो भवरी ने दिया। किस अवसर पर दिया? तो बेटा के जन्मदिन पर। रसमलाई देने पर कौन लड़ने लगा? तो पुष्पा लड़ने लगा। कौन लड़ने लगा बच्चों? पुष्पा लड़ने लगा। बच्चों पूछा जा सकता है कि सीता को महीने भर रखने का फैसला किसने लिया? तो कैलाश ने लिया। किसने लिया बच्चों? कैलाश ने लिया। पूछा जा सकता है बच्चों कि 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ को किस कहानी में दर्शाया गया है? तो धरती कब तक घूमेगी, उस कहानी में दर्शाया गया। बच्चों माँ को लापसी किस दिन दिया था? तो नरसिंह जी वाले दिन को खाना खाने में माँ को लापसी दिया। माँ जब लापसी खा रहा था तो लापसी कैसा लगा? तो फिक्की लगा। बच्चों माँ को महीने के कितने रुपये दे करके भाई लोग रखना चाहता था? तो 50-50 रुपये दे करके रखना चाहता था। थैंक यू सभी बच्चों को। सब जुड़िए हमारे चैनल से, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आपको इस तरह का वीडियो मिलते रहेंगे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सभी बच्चे हमारे चैनल से जुड़िए, आपको बिहार का बेस्ट संस्थान ये मिलेगा।